हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं सीएमए इंटर वाले बच्चों के बारे में बात। लास्ट मोमेंट टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप लोगों का पेपर आने वाला है, तो कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने ध्यान रख लिए तो बेटा मैं लिख के दे रहा हूं, हर पेपर में कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ेंगे। और 8 से 10 बढ़ने का मतलब है कि अगर 8 पेपर है तो 80 नंबर कम से कम मेरे इन टिप्स की वजह से डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला टिप है अटेम्प्ट 100% पेपर। अच्छा, इसका लॉजिक बताता हूं क्यों। लॉ का पेपर ना यूजुअली लेंथी होता है, और अब जैसे आपका रिटर्न पेपर आने वाला, अब तो ऑफलाइन एग्जाम होंगे, तो आप लोगों को पता है 75% तो रिटर्न ही है, 25% का ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि मान लो जैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैं बच्चों से बोलता हूँ ना, जब पेपर देके आते हैं तो मेरे को बोलते हैं सर पेपर आता तो पूरा था, अटेम्प्ट पूरा नहीं करके आए, क्योंकि ना वो लेट, मतलब हम धीरे धीरे लिख रहे थे तो हमारा पेपर छूट गया। 80 का ही करके आए हैं, 75 का करके आए हैं। बेटा ये हरकत मत करना, हाथ तेज चलाना। अब मैं लॉजिक बताता हूं क्यों। देखो, मान लो जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, लास्ट का आधा घंटा बचा है और तुम्हारा 20 नंबर का पेपर रह रहा है, और मान लेते हैं कि तुम्हें एक ही क्वेश्चन आता है। अब बच्चा पता है क्या करेगा, उसको लगता है कि यार लास्ट का आधा घंटा बचा है, एक ही क्वेश्चन रह रहा है, तो इसी को सजा कर लिख देते हैं। मान लो 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, इसको सजा कर लिख देते हैं। अच्छा, तो बेटा क्या होगा, अब तुम जिसको सजा कर लिखोगे ना, इंस्टीट्यूट कभी भी 5 में से 5 नंबर तो वैसे भी नहीं देता। वो बहुत रेयर ही केस होता है दे दे। तुम्हारे को लास्ट कितने देगा, 5 में से 4। अगर तुम्हारा बिल्कुल सही है और तुमने बहुत सजा के लिखा है, और तुमने रिमेनिंग 15 नंबर का पेपर तो छोड़ ही दिया क्योंकि तुमने उसी पे टाइम पर बात कर दिया, तो तुम्हारे को उसमें मिलेंगे 0। लेकिन अगर मान लो तुम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो तुम्हारे को आता था तुमने उसको थोड़ा सा फास्ट लिखा, तुमने ज्यादा प्रेजेंट नहीं करा, लेकिन जैसे भी जल्दी जल्दी चलाया और लिख दिया, उसके बारे में मेन बातें लिख दी, और जो तुम्हारे को नहीं आते थे रिमेनिंग, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ पेल दिया, उनसे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जो आ रहा था आपने डाल दिया। और मैं कहता हूं कि अगर और तुमने बाकी तीनों क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर दिए, तो मैं कहता हूं जो तुमको आता था उसमें 5 में से हो सकता है 4 की जगह तुम्हारे को 3 दे दे, 4 ना दे 5 में से, कि तुम्हारा ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है, तो 5 में 3 दे दे। लेकिन जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, अगर उसने तुम्हारे को उसमें एक नंबर भी दे दिया, तो 3 तुम्हारे को वहां मिल गए, 3 यहाँ 6 हो गए। और अदरवाइज अगर तुम उन्हें छोड़ाते तो कितने मिलते तुम्हारे को, 4। और अगर तुम्हारी किस्मत साथ दे गई, उसको जो तुमने बाकी पेले हैं, अगर पेले में कोई आंसर ज्यादा अच्छे लग गए, हो सकता है वो एक की जगह 2 दे गया, तो 2 वहां मिल गए 6, और 3 यहां मिल गए, 9 नंबर हो गए। 6 3 9। तो अगर नॉर्मली तुम करके आते तो तुम्हारे को 3 नंबर मिलते, और वैसे कितने मिल गए, 9। तो 5 नंबर ज्यादा हो गए, है ना। तो 4 की जगह 5 नंबर टोटल ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब तुम समझो कि टोटल के अंदर ओवरऑल में, इसका मतलब ये कि पेपर छोड़ के नहीं आना है। 6 4 10, वो 3 2 नंबर वहां और 3 यहां मिल गए तो 9। हाँ, तो इसके लिए छोड़ के नहीं आना है और करके पूरा आना है। और ये 5-6 नंबर की कदर उनसे पूछो जो 39 पे फेल होते हैं, है ना। तो एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। अभी स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज का लॉजिक क्या है। देखो, तुम्हारे को शीट की कोई कंजूसी तो है नहीं। देखो, पता है क्या होता है, बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं। मान लो, अच्छा एक ही याद रखना, लेंथ। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है सर लेंथ कितनी लिखनी है। तो बेटा बहुत सारे टीचर तुम्हारे को लॉ के सिखा देते होंगे कि लॉ में लेंथ मैटर नहीं करती, सही लिखो। भले ही अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइनों में खत्म हो रहा है, 3 लाइनों में खत्म कर दो। ऐसी हरकत मत करना। आपका आंसर करेक्ट भी होना चाहिए, आपको पेलना नहीं है, लेकिन आपका आंसर करेक्ट भी होना चाहिए और लेंथ भी जस्टिफाई करनी चाहिए। तो अगर 5 नंबर का आंसर है, तो मेरा एक सजेशन होता है कि एक फ्रंट पेज पूरा भरा होना चाहिए। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि 4 नंबर का है तो फ्रंट पेज से थोड़ा सा कम लिख लो, 8 का है तो फ्रंट पेज भी पूरा, बैक पेज भी पूरा। इस तरीके से आंसर लिखना है। अगर आपको लग रहा है आंसर छोटा है और आपको उसको बड़ा करना है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस करके बड़ा कर दो, कंक्लूजन देके बड़ा कर लो, उसका एग्जाम्पल देके बड़ा कर लो, लेकिन पेलो मत, लेकिन एग्जाम्पल वगैरह देके बड़ा कर लो, लेकिन बड़ा करो, उसकी लेंथ के साथ वो जस्टिफाई करना चाहिए। और मैं न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज क्यों बोल रहा हूं। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब तुमने आधे पेज में आंसर खत्म कर दिया, तुम्हारी लास्ट की 4-5 लाइनें बची हुई हैं। अब नया आंसर नीचे से स्टार्ट मत करना कंजूसी, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, ताकि खिला खिला लगे आंसर। फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। नेक्स्ट एक ही ध्यान देने वाली है कि सीक्वेंस फॉलो करना है। अब मैं सीक्वेंस का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर सीक्वेंस में ही करना है 1 2 3 4 5 6, मैं ये नहीं बोल रहा। सीक्वेंस का मतलब है कि आपको इंटरनल सीक्वेंस फॉलो करना है। इंटरनल सीक्वेंस का मतलब क्या है, इसमें गड़बड़ी मत करना। इंटरनल सीक्वेंस में शफलिंग मत करना। जैसे मान लो देखो तुम्हें क्वेश्चन 6 आता है पहले, तो तुम क्वेश्चन 6 पहले कर लो, जो पहले आता है वही पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद मान लो तुम्हारा क्वेश्चन 4 बाद में उससे अच्छा आता है, तो फिर क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर लो। इस तरीके से अटेम्प्ट कर लो। लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट कर लो, मान लो लेकिन क्वेश्चन 4 के मान लो 3 पार्ट है, क्वेश्चन 4A 4A B 4C, तो अब ये हरकत मत करना, पहले 4A करा,
अगले पेज पे क्वेश्चन 6 करा, उसके अगले पेज पे 4C करा। ये हरकत मत करना। इंटरनल सीक्वेंस सेम चलाना, पहले पेज पे 4 है, अगले पेज पे 4B, उससे अगले पेज पे 4C। इंटरनल सीक्वेंस की इंटरनल जो पार्ट्स है उनकी सीक्वेंस सेम रखना, साथ साथ रखना, शफलिंग मत करना। हाँ वैसे 4 के बाद 6 कर लो, वापस 2 कर लो, ऊपर नीचे कर लो, वैसे जो अच्छा था वो कर लो, लेकिन इंटरनल जो पार्ट है उनको सीक्वेंस में लेके चलना। नेक्स्ट, डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शंस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, गलत सेक्शन कोड कर देते हैं। मान लो तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से आता है, लेकिन सेक्शन तुम्हारे को डाइसी है कि सही है या नहीं है, तुम सेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, तो बच्चे पता क्या करते हैं, गलत सेक्शन लिख देते हैं। बेटा गलत सेक्शन मत लिखना, 0 मिलेंगे। अगर गलत सेक्शन लिखोगे तो 0 मिलेंगे। बेटर है कि सेक्शन में लिखो ही मत। अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो डाइसी है। अगर देखो बिल्कुल एग्जैक्ट याद है तो सेक्शन नंबर कोड करो। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद नहीं है, कंफ्यूजन है, तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ, अगर मान लो कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे करके आंसर स्टार्ट कर दो, अपना कंसेप्ट लिख दो। क्योंकि अगर तुम्हारा कंसेप्ट सही हुआ लेकिन सेक्शन गलत है तो 0 मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा कंसेप्ट सही है और तुमने सेक्शन नंबर कोट ही नहीं करा, कम से कम तुम्हारा वो आंसर पड़ेगा तो सही, तो 5 में से 4 की जगह 3 दे देगा, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर तो कुछ तो मिलेंगे। तो सेक्शन अगर गलत है, याद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, तो गलत सेक्शन कोड करने से बेटर है कि लिखो ही मत, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन करके स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोते ही नहीं है, बिना सोए पेपर देने चले आते हैं। तो बेटा क्या होगा, पेपर वाले दिन बेहोश हो जाओगे। तो मैं अब मेरे प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं कि 8-8 10-10 घंटे की नींद लो, 4-5 घंटे की ले लो, बहुत है, लेकिन जाना जरूर सो के। नेक्स्ट, डू नॉट मेंशन गोड सिंबल्स ऑन आंसर शीट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर आंसर शीट के ऊपर इक्युमकार का निशान, ओम का निशान, स्लोगन लिख देते हैं, जय भगवानी, जय श्री राम, है ना। तो ये सब हरकतें मत करना। आपको शायद ये बात पता है या नहीं पता, CACS-CMA इंस्टीट्यूट की जो आंसर शीट पेपर की जो गाइडलाइंस है उसमें ये क्लियर कट प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये करते हो तो इंस्टीट्यूट की वायलेशन मानी जाती है। तो आप ये सब हरकतें मत करना। बहुत सारी हरकतें, 500 रुपए की नोट चिपका के मत आ जाना अंदर आंसर शीट में, 500 करोड़ हे भगवान पास कर दियो, है ना, या हे भगवान जो चेकर है, हे चेकर पास कर दियो, ये सब हरकतें मत करना। अब बेटा ये सब भगवान का नाम लिखने से तुम्हें भगवान पास नहीं कराएगा, पास तो तुम्हारे को तुम्हारी मेहनत ही कराएगी, है ना। भगवान साथ भी उसी का देता है जो मेहनत करता है। तो ये सब हरकतें मत करना। इस शीट के ऊपर भगवान का नाम लिखा होगा तो भगवान पास कर देगा। भगवान दिल में रखो, शीट पे मत उतारना, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है, वायलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड की कॉपी 2 लेकर जाना, एक बैग में रख लो जिस बैग में लेके जाओगे, एक अपने हाथ में रख लो, कहीं खो भी जाए तो बैग में एक कॉपी पड़ी होगी। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न एनी न्यू टॉपिक नाउ। अब आप पे टाइम तो बचा नहीं है, जितना पढ़ रखा है उसी को कवर करो। अब ये मत दोस्त ने बोला ये भी बुक पढ़ ले, ये बुक भी पढ़ ले, जिस टीचर की बुक पढ़ रहे थे उसी पे फोकस करो बस। अब नई नई बुक है, नए नए टॉपिक उठाने की कोशिश मत करना, जितना पढ़ रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करना, है ना। हाँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो अभी तक पढ़ा ही नहीं था और लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो उसको पढ़ो, अदरवाइज नई चीज अब कोशिश मत करना। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑल पेपर्स। अच्छा, ये अटेम्प्ट ऑल पेपर वाला लॉजिक क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला पेपर देने का अच्छा नहीं गया, आगे कभी देने नहीं जा रहे। ये हरकत मत करना, देने सारे जाने हैं, कोई कैसा भी गया हो, देने सारे जाने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ये सोच के पेपर आगे के देने नहीं जाते कि हमारा ये वाला पेपर बुरा गया है, और जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि इसमें नंबर ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है आज तक, जब जब मैंने सोचा मेरा पेपर बुरा गया, मेरे सबसे ज्यादा नंबर उसी में आते हैं। तो कभी भी पेपर अच्छा गया है बुरा गया, एक तो किसी से डिस्कस नहीं करना बाहर निकलने के बाद, ये लिखा है मैंने, नेक्स्ट पॉइंट यही है, डू नॉट डिस्कस आफ्टर एग्जाम। दूसरा, पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करके आना है, और तीसरा कि सारे पेपर देके आने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में, तुम अपनी मेहनत पूरी करके आओ। नेक्स्ट, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड गॉड एंड टीचर्स। इनकी ब्लेसिंग जरूर लेना। मैं ये तो नहीं कहता कि ब्लेसिंग से पास हो गए, लेकिन पॉजिटिविटी आती है, पास तो अपनी मेहनत से ही हो गए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। पेपर से करके आने के बाद अपना रिजल्ट बताना जरूर कैसा गया। जिस दिन तुम पास हो गए ना, तो तुम्हारे से ज्यादा खुशी मेरे चेहरे पे दिखेगी तुम्हारे को। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।